अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ्स क्लब। आई होप यू आर फाइन। बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था, एक्सरसाइज 17.2। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? इफ़ यू यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी जेड क्या है? इंटीजर्स नंबर। और कहाँ से कहाँ तक है? यानी एक्स लेस देन -4 है और 6 से लेस देन, ठीक है, यानी दोनों के दरमियान, यानी -4 नहीं है और 6 भी नहीं है, इनके दरमियान के जो नंबर हैं बिटवीन, वही जेड के नंबर्स हैं। पी तीनों सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो सेट बिल्डर फॉर्म मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब तक हम इसको टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखेंगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वी विल राइट इन टेबुलर फॉर्म। तो अब हम क्वेश्चन पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। वी विल राइट given sets in टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या बना बच्चों? ये यू आ गया, -4 से छोटा क्या है? -3, -2, -1, सॉरी बड़ा, -3, -2, -1, 0, यानी माइनस में जो छोटे नंबर होते हैं वो बड़े होते हैं और जो बड़े होते हैं वो छोटे होते हैं। तो 0, 1, 2, यानी अब हम इस तरह जा रहे हैं ना, इस तरफ सीधे हाथ की तरफ, तो ये इंक्रीज हो रहे हैं। लेफ्ट साइड पे आते तो डिक्रीज होते नंबर। 1, 2, 3, 4, 5, यानी 6 शामिल नहीं है। ये हो गया यूनिवर्सल सेट। उसके बाद पी। पी आप देखें, ई दिया हुआ है, ई मीन्स इवन नंबर। इवन नंबर भी क्या है? -4 से 6 के दरमियान, तो -2 आएगा। 0 भी इवन नंबर है, आपको पहले बता चुकी हूँ मैं, 2 और 4। उसके बाद क्यू। क्यू में क्या दिया हुआ है? पी दिया हुआ है, यानी प्राइम नंबर। अब इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ ये कैपिटल लेटर्स जो हैं इनको आपने समझना है और याद करना है कि कौन से नंबर का कह रहे हैं। पी प्राइम नंबर है और उन नंबर्स को भी अच्छे से याद करना है कि कौन कौन से नंबर होते हैं। मैंने आपको यानी पहले वीडियोज़ में सब बता चुकी हूँ कि इस प्राइम नंबर कौन से होते हैं, इवन और इंटीजर्स वगैरह, वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्यू क्या है? ये एंड है और क्यू लेस देन 6, 6 से छोटे सारे प्राइम नंबर, तो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, ये 6 से छोटे प्राइम नंबर हो गए। ठीक है बच्चों, ये टेबुलर फॉर्म बन गई। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा, अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन हम लिख चुके थे। उसके बाद जो काम किया था कि टेबुलर फॉर्म में लिखा, फिर अब हमने देखें दो साइड्स हैं, लेफ़्ट और राइट। तो फर्स्ट वी विल सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। आपने ऐसे हेडिंग डाल दी, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू निकालने, पी माइनस क्यू। पी के मेंबर्स क्या थे? पी था -2, -2, 0, 2 एंड 4। और क्यू के मेंबर्स थे, क्यू के मेंबर्स थे 2, 3, 5। अब इन दोनों को माइनस करें, यानी एक जैसे हटा के पहले में जो बचे, तो पहले में -2 भी बच रहा है, 0 भी और 4 भी। ये हमारा आंसर आ गया पी माइनस क्यू। ये फ़ौरन सॉल्व हो गया। इसको अब आपने लेफ़्ट साइड को का आंसर आ चुका है, इसको आपने क्या किया? ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया। अच्छा, इधर इम्प्लाई जेड का साइन डाल दिएगा। इसके बाद हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, यानी अब राइट हैंड साइड की बारी है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या दिया हुआ है? पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, और इसको मालूम करें। ठीक है, अब इसे देखें, पी और क्यू जो है सिंपल नहीं है, क्यू कॉम्प्लीमेंट है। तो जब तक कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालेंगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले हम क्यू कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू माइनस क्यू। यू के मेंबर्स लिख लें, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद माइनस क्यू के मेंबर क्या हैं? 2, 3, 5।
अब इन दोनों को माइनस कर लें, -3 बचा, -2 -1 0 1 और 4, 2 3 5 कैंसिल हो गया, एक जैसा था, ये आ गया क्यू डैश। इम्प्लाइज दैट बच्चों साथ साथ डालते रहना है, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आपने लाजमी डालना है, सिर्फ आंसर में नहीं लिखते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नाउ, अब आंसर हम यानी पूरा कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं। तो P इंटरसेक्शन Q डैश, P के मेंबर्स लिख लें 2 -2 0 2 4 और इंटरसेक्शन Q डैश क्या है -3 -2 -1 0 1 4। P इंटरसेक्शन Q, इसका आंसर क्या है, इंटरसेक्ट कर दें, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में -2 0 और 4 ये कॉमन है। तो अब आप ये देखिए, ये वाला आंसर और ये नीचे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। तो हमें यही प्रूफ करना था। ये जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये अलग अलग लाइन में लिखेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद आप इसको नीचे उतारेंगे नेक्स्ट लाइन में, ऐसे राइट हैंड साइड नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, उसी लाइन में नहीं उतारिएगा, इस तरह। अब आप ये देखें, इसमें प्रूफ क्या करना था, वो कह रहा था शो दैट P माइनस क्यू बराबर है P इंटरसेक्शन Q डैश, यानी दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आना चाहिए। तो आपका ये क्वेश्चन दिया जा सकता है कि वेरीफाई दैट, प्रूफ दैट, शो दैट, सबके एक ही मीनिंग होते हैं। तो अब आप देखिए दोनों आंसर को देखिए, दोनों आंसर एक जैसे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे फिर हैंस प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस इसमें आंसर नहीं होता, इसमें ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि आगे भी बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं उनके यानी भला हो सके, उनके काम आ सके और आपको भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आप ये देखें, ये वाला सेकंड पार्ट जो है इसमें भी 2 साइड्स दी हुई हैं और दोनों का आंसर बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। वही हम करेंगे सॉल्यूशन के बाद, लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा Q माइनस P, ये फाइंड करना है, इम्प्लाइज दैट डाला Q माइनस P इक्वल टू, अब लेफ्ट साइड को देखते जाएंगे और वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। तो पहले Q है, यहाँ Q सेट आ जाएगा, फिर माइनस P, यहाँ पे P सेट आ जाएगा, ठीक है। Q के मेंबर्स क्या हैं 2 3 5, अच्छा P के मेंबर्स ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा इसको मिटा दिया, -2 0 2 4 ये आ गया। अब आपने इसको माइनस कर लें, माइनस करें, एक जैसे मेंबर्स हटा दिए तो क्या बचा 3 5, पहले वाले में जो बचा। इसमें जो बचा है, जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो दोबारा से समझने के, माइनस में क्या करते हैं सेम नंबर्स को काट देते हैं और उसके बाद पहले वाले सेट में, पहले वाले में जो बचेगा, तो पहले में 3 5, हालांकि इसमें भी देखें -2 0 4 बच रहा है, लेकिन हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये Q माइनस P आ गया। अब आपने इसको क्या करना है, इसको आपने बॉक्स में बंद कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी बच्चों। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड, इसके आपने हेडिंग डाली, फिर आपने लिखा राइट हैंड साइड लिखी। अब आप इसको देखें, राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए आपको P कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो P कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, U माइनस P, इधर U आ गया माइनस इधर P आ गया, यानी किसी भी चीज़ को U में से माइनस कर दें तो कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है, ठीक है। तो U के मेंबर्स क्या हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारे पास है U के मेंबर। और हमारे पास P के मेंबर्स क्या है, P के मेंबर्स हम ऊपर लिख चुके हैं, तो उधर से लिख लेते हैं -2 0 2 4, दोनों को माइनस कर दें, माइनस का वही रूल है, एक जैसे नंबर्स को काट दें और जो बचता है वो लिख लें। -3 बचा, इसमें -2 कट गया, उसके बाद -1 बचा, 0 कैंसिल हो गया, उसके बाद 1 बचा, फिर 2 कैंसिल हो गया, 3 बचा, 4 कैंसिल हो गया, 5 बचा,
ये आ गया पी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आप पूरी वैल्यूज़ को एक साथ फाइंड कर सकते हैं। क्यू नाउ लिखेंगे, क्यू इंटरसेक्शन पी डैश। अब क्यू की जगह यहाँ पे क्यू लिख दें और इंटरसेक्शन की जगह वो इंटरसेक्शन लिखा और पी डैश। ठीक है, लेफ्ट साइड को देखते जाएंगे, क्यू लिखा हुआ है तो क्यू के मेंबर्स लिख दें। क्यू के मेंबर्स क्या हैं, 2 3 5 और पी डैश आंसर आप ऊपर लिखा हुआ है -3 -1 1 3 5। अब इसका आंसर क्या आया बच्चों, ऊपर वाला हम रब कर देते हैं। थोड़ा सा इसको मैं मिटा देती हूँ, सब नहीं मिटा दी ताकि आंसर लिखा हो लेफ्ट साइड क्या आई थी। ठीक है, अब आंसर देखें, इंटरसेक्ट कर लें। इंटरसेक्ट में क्या होता है, एक जैसे मेंबर्स क्या हैं, क्यू इंटरसेक्शन पी डैश। एक जैसे मेंबर्स इसमें क्या हैं, 3 और 5, 3 और 5। तो बच्चों आपने देखा कि दोनों आंसर सेम आ चुके हैं। ठीक है, इसको भी आपने बॉक्स में बंद कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही काम करना है जैसे मैं समझा रही हूँ। अब आप ये देखिए कि इसका आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर दोनों इक्वल आ चुका। तो अब आपने आंसर को कैसे लिखना है, आपने लिख देना है सिंपली hence it is proved left hand side equal to right hand side। बस ये आपने इतना काम करना है। अच्छा, अब थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। पहले सोल्यूशन तो आपने हर एक में लिखना है, फिर उसके बाद आपने सोल्यूशन के बाद लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। लेफ्ट हैंड साइड उतारें, पी यूनियन क्यू और होल कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो होल पे कॉम्प्लीमेंट जब होता है तो हम अंदर वाले को पहले सॉल्व करते हैं। अंदर वाला क्या है, पी यूनियन क्यू। पी के मेंबर्स क्या है, -2 0 2 4 और यूनियन क्यू के मेंबर्स क्या है, 2 3 5। इनको यूनियन कर दें यानी दोनों को मिला के लिख दें तो -2 0 2 3 4 5 सबको तरतीब से लिख दिया है। पी यूनियन क्यू आ गया। अब इसके बाद अब हम जो पार्ट दिया हुआ है उस पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। तो अब कॉम्प्लीमेंट को हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे नाउ पी यूनियन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू में से माइनस कर देना जो आंसर है उसको। तो आंसर क्या हुआ, -2 0। पहले मैं आंसर लिख रही हूँ, सामने लिखा हुआ है 4 5 और यहाँ पर यू उतारेंगे। यू के मेंबर्स क्या हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल में से इस आंसर को माइनस करेंगे तो आंसर पे डैश लगा हुआ है। अब आपने क्या करना है, पी यूनियन क्यू का आंसर आपका अब आ जाएगा। माइनस कर दें, एक क्या क्या बच गया था, -3 बचा, -2 कैंसिल हो गया, -1 बचा, उसके बाद 0 कैंसिल हो गया, 1 बचा, फिर 2 कैंसिल हो गया, 3 4 5 2 3 4 5 सब कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा सॉल्व हो चुका है। इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया। उसके बाद हम ऊपर वाला रिमूव कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट जो है इसको हम रिमूव करते हैं, आंसर लिखे रहने देते हैं ताकि फिर हमें पता चले कि हमारा आंसर यही आया। अब आपने क्या किया, राइट हैंड साइड की हेडिंग डाली, राइट हैंड साइड उतारी, अब इसको सॉल्व करना है। अब आप ये देखें कि इसमें दोनों में पी पे भी कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, क्यू पे भी, तो दोनों को अलग अलग पहले निकालेंगे और फिर उन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे। तो पी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू, यू के मेंबर्स क्या हैं, यू के मेंबर्स हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और माइनस पी के मेंबर्स क्या हैं, पी के मेंबर्स हैं -2 0 2 4। इन दोनों को माइनस कर दें, पी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। दोनों को माइनस करें, क्या बचा इधर, -3 बचा, -1 बचा,
ज़ीरो हट गया तो 1 बचा, फिर 2 एक जैसा है, 3 बचा, 4 एक जैसा है, 5 बचा। ये हो गया हमारा p कॉम्प्लीमेंट। अब लिखेंगे q कॉम्प्लीमेंट। q कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, u। अब बार बार आपको u माइनस पी यानी फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। u पर लिखा हुआ है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और q के मेंबर्स क्या हैं 2 3 5। ठीक है, दैट का साइन आपने लिखा यहाँ पर भी। उसके बाद q डैश आया, इसका आंसर -3 -2 -1 0 1 और 4। ठीक है, ये इसका आंसर आया क्यू डैश। अब आपने दोनों को इंटरसेक्ट कर दिया। पी डैश का आंसर लिखा, पी कॉम्प्लीमेंट का यानी -3 -1 1 3 5 और कॉम्प्लीमेंट इसका आंसर -3 -2 -1 0 1 4। ठीक है, पी कॉम्प्लीमेंट और ये पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ये क्यू कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्ट कर दें यानी दोनों में से क्या क्या कॉमन है, -3 कॉमन है, -1 कॉमन है, उसके बाद क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। ठीक है, ये इसका यहाँ इम्प्लाइज दैट के साइन आपने लाजमी डालते रहना है बच्चों। ये आ गया पी और क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हमने देखा और पीछे आंसर को देखा तो दोनों आंसर बिल्कुल सेम आ गए। ठीक है, इसको भी बॉक्स में बंद कर दिया, ये राइट है। और नीचे आप देखें लेफ़्ट साइड का आंसर लिखा हुआ था तो वो भी यही है। अब आपने एक जुमला लिख देना है, हैंस सिंपल हैंस प्रूफ्ड भी लिख सकते हैं, हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, 4 पार्ट वही है कि इसमें दोनों साइड्स दी हुई है तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन लिखा, उसके बाद आपने लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग डाली, पी इंटरसेक्शन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट, ये आपने मालूम करना है। अब इसमें देखिए पहले अंदर वाला, जब ब्रैकेट दिया होता है तो पहले अंदर वाला आंसर निकालते हैं। ठीक है, ये आ गया पी इंटरसेक्शन क्यू, ये हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पी आ गया, पी के मेंबर्स क्या थे, -2 0 2 और 4। इंटरसेक्शन क्यू के मेंबर्स थे 2 3 5। इसको इंटरसेक्ट कर दें, इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है, पी इंटरसेक्शन क्यू। तो इसका आंसर यानी इंटरसेक्शन का ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पी इंटरसेक्शन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट। तो जो आंसर आया है इसको u से माइनस करेंगे, तो u लिख लेते हैं पहले। u क्या है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। फिर माइनस u माइनस क्या होता है, जो आंसर है, पी इंटरसेक्शन क्यू का आंसर क्या है 2। माइनस कर दें, माइनस में सिर्फ 2 कट हो जाएगा, बाकी पहले वाले में सब बच जाएगा। यानी क्या क्या बच रहा है, -3 -2 -1 0 1 3 4 5। आप ऐसे कट के निशान भी लगा सकते हैं पेंसिल से अपनी आसानी के लिए, वरना आपने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देना। ये हमारी लेफ़्ट साइड आ गई। लेफ़्ट साइड को हमने बॉक्स में बंद कर दिया और इसको हम पर ये रहने देते हैं और ऊपर वाला हम आंसर इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, सारा काम। अब हम यहाँ हमें याद रहेगा सिर्फ 2 नहीं था, हम इसको भी रिमूव करते हैं ताकि इजीली पूरे बोर्ड पे काम आ जाए। पी राइट हैंड साइड की हेडिंग डाली आपने, लिखा पी इंटरसेक्शन, पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट यूनियन, सॉरी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड करना है। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों पे इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। जब इंडिविजुअली लगा हुआ होता है तो पहले आपने पी डैश निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर दोनों आंसर को यूनियन कर देना है। तो आप पहले पी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस पी। यू के मेंबर्स क्या है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5।
इसके पी के मेंबर्स क्या हैं, -2, 0, 2 एंड 4। इन दोनों को माइनस कर लें, क्या क्या बचा, -3 बचा, -1 बचा, 0 एक जैसा है वो हटा देंगे, फिर 1 बचा, फिर उसके बाद 2 एक जैसा है, 3 बचा, 4 एक जैसा है, 5 बचा। ये आ गया पी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम क्यू कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू माइनस क्यू। यू के अंदर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और क्यू क्या है, 2, 3, 5, 2, 3, 5। माइनस करें इसको जल्दी से, शाबाश। माइनस करें, इसमें क्या बचा, एक जैसे हटा देते हैं तो 2, 3 और 5, बाकी सब बच गया, -3, -2, -1, 0, 1, 4। ठीक है, ये आ गया क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब आपने जो मालूम कर रहा है राइट हैंड साइड वो पूरा सॉल्व कर लेना है। नाउ वी हैव, क्या आ गया, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। पी कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखा आपने -3, -1, 1, 3, 5 और यू लिखा यूनिवर्सल यानी यूनियन लिखा और क्यू कॉम्प्लीमेंट का आंसर -3, -2, -1, 0, 1, 4। अब दोनों का आपने यूनियन कर दिया, यानी पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को यूनियन कर दें आप आराम से, सब मिला के लिख दें, -3, -1, उसके बाद -3, -2, -1, 0, 1, 3, 4, 5। अब आप देखें ये वाला आंसर और पिछला आंसर लेफ्ट साइड दोनों बिल्कुल एक जैसे आ चुके हैं, तो आप नीचे लिख दें, हैंस इट इज़ प्रूफ्ड। क्या प्रूफ्ड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इसलिए कि ये बोर्ड के पेपर्स में भी आते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो फर्स्ट टाइम उन्होंने इस तरह का यानी क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए है, बहुत इजी। जो भी हमने क्वेश्चन किए उनसे ज़्यादा आसान है, लेकिन क्या है, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करना है, अच्छा से समझना है, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले देखें, पहले वाले पार्ट में इसमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, सारे नंबर्स जो है टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं, तो टेबुलर फॉर्म से पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं तो उसमें टेबुलर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेबुलर फॉर्म में किस तरह बनाएंगे, अब आप ये देखें, ए सेट हमें दिया है 2n, जैसा कि यानी सच दैट n बिलोंग्स टू n। n जो है वो उसका ताल्लुक क्या है, नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर बच्चों आपको पता है कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर है। अब कंडीशन क्या दी है कि नंबर क्या है, 2n है, 2n है, यानी इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, इस तरह आपने नंबर बनाने। तो यहाँ पे अब मैं लिख लेती हूँ, सही है, आपको समझ में आ गया होगा। ए सेट यानी 2, 4, 6, नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अच्छा देखिए, उन्होंने लिमिट कोई नहीं दी, तो मैं यहाँ तक लिख रही हूँ, 10 नंबर तक मैंने लिख लिए, बस काफ़ी है। आप चाहें 12 लिख लें, 15 लिख लें, 20 लिख लें, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने 10 तक लिखे हैं। अब आपने बी पार्ट इसी तरह सॉल्व करना है। अब बच्चों आपको आराम से समझ में आ गया होगा, यहाँ पे भी वही ये नेचुरल नंबर है 3n और सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 1 ज़ा 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते जाइए, यानी 3n निकाल लें। 3n क्या हुआ, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ऐसे आपने निकाल लिया 3n। 6 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27
और 3 10 का 30, मैंने 30 तक लिख लिया। उसके बाद सी पार्ट, ठीक है, इम्प्लाइज दैट का साइन डाल दें यहाँ पे। उसके बाद सी पार्ट में क्या दिया 4, यानी एन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4n निकालना है। 4n क्या हुआ बच्चों, n को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, और इस तरह यानी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4n आ जाएगा। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40। यहाँ पे मैंने ये नंबर लिख लिए, ठीक है, 10 नंबर लिख लिए। अब आपने अपने क्वेश्चन की तरफ आना है। फर्स्ट पार्ट हम बोल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो आपने पहले ए उतारा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। फिर इंटरसेक्शन आपने क्या उतारा, बी पार्ट, 3 6 9 12 15 18 21। बच्चों यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 24 27 और 30। अब इस दोनों को इंटरसेक्ट कर लें। इंटरसेक्शन अब जब करेंगे तो क्या क्या कॉमन है इन दोनों में। 6 कॉमन है, 6 लिख लिया। 12 कॉमन है, 12 लिख लिया। उसके बाद 18 कॉमन है, 18 लिख लिया। सही है, ये हमारा आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन। फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है, ये आंसर है। इसमें 2 साइड नहीं थी, इसलिए डायरेक्ट ये आंसर लिख देंगे। अच्छा, अब हम सेकंड पार्ट में हमें क्या मालूम करना है, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी निकाल लेते हैं, इधर लिखते हैं इस तरफ ताकि जगह ज़्यादा मिल जाए। ए यूनियन सी, ए पार्ट है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। और यूनियन सी क्या है, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। इन दोनों को यूनियन करेंगे, यानी मिला के लिखते हैं, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 32 36 40। दोनों नंबर्स को मिला के लिखते हैं, इसका आंसर है। अब हम लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, थर्ड पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, बी के मेंबर्स लिख लें, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30। इंटरसेक्शन सी के मेंबर्स 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40। ठीक है, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दें, इंटरसेक्ट कर देते हैं इनको। एक जिस नंबर्स में से देखते हैं कौन कौन से हैं। पहले 12, उसके बाद है 24, फिर उसके बाद अभी इन दोनों में यही है, तो सही है, यही आंसर है। आप लोग अगर यानी ज़्यादा नंबर लिखेंगे तो 2-3 नंबर और आ जाएंगे, लेकिन इतना भी काफ़ी है, 10 नंबर तक हमने ले लिए, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, 12 और 24 इनमें से। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी तमाम पार्ट्स मैंने अच्छे से आपको समझा दिए हैं। आप लोग को प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की, ठीक है। और ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है 17.2। नेक्स्ट वीडियो में 17.3 हम सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।